कैडेट्स, मैं लेफ्टिनेंट कृष्ण कुमार ANO SDIC मटलार 52 यूपी बटालियन NCC देवरिया। अभी पिछली क्लास में हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के अंतर्गत देखे थे आंतरिक खतरा। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाहरी खतरा। बाहरी खतरे के अंतर्गत सीमा पार से खतरा, दूसरा है जिहादी आतंकवाद। सीमा पार से खतरा। अधिकांश बाहरी खतरे चीन के साथ एक अस्थिर सीमा विवाद और जम्मू कश्मीर में चल रहे सीमा पार आतंकवाद से उत्पन्न हो रहे हैं। यह आतंकवाद लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी स्थित इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों और ISI द्वारा समर्थित है। ये उग्रवादी संगठन तालिबान और अलकायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय जिहादी समूहों के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। सीमा पार बांग्लादेश और म्यांमार में भी उल्फा और नागा जैसे पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों ने आधार बनाया है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश की असुरक्षित सीमा पर आतंकवादियों की ISI प्रायोजित घुसपैठ के लिए एक सुनियोजित प्रणाली का भी पर्दाफाश हुआ है। इसके अलावा परमाणु सक्षम चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों और कुछ जिहादी समूहों से निकट भविष्य में परमाणु हथियारों के उपयोग का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसके बाद जिहादी आतंकवाद। भारत को सबसे अधिक चिंता पाक स्थित जिहादी संगठनों और ISI के साथ उनकी साठगांठ है। कुछ सुरक्षा विश्लेषकों को हैदराबाद की मक्का मस्जिद से हुए बम धमाकों के पीछे हुजवी का हाथ भी माना जाता है, ये शक कर रहे हैं। आतंकवाद केवल राष्ट्र की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, यह दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया है, जहां थाईलैंड और म्यांमार में बौद्ध अनुयायियों को निशाना बनाया गया है। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बाहुल देशों में भी कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादियों ने गहरी जड़ें जमाई हुई है। कहने का तात्पर्य है कि आतंकवाद केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, यह मुस्लिम देशों में भी और बौद्ध कंट्रियों में भी अपनी जड़ें जमाए हुए है। चीन भी अपने स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग में जिहादी आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहा है, जो कि मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। 1947 में भारत पाकिस्तान को धर्म के आधार पर विभाजन करने वाले जिहादी आंदोलन का एजेंडा अभी खत्म नहीं हुआ है। यह 3 भारत पाक युद्धों और ISI द्वारा पाक स्थित जिहादी संगठनों के समर्थन से कराए जा रहे हैं। मौजूदा युद्धों में प्रकट होता है इस्लामी जिहादी आतंकवाद के खिलाफ तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता जब तक हम अपनी राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को खत्म नहीं कर देते हैं। चीन पाकिस्तान परमाणु गठजोड़ का अस्तित्व लंबा है और यह भारतीय सुरक्षा के लिए लगातार खतरे का कारण है। वास्तविक समस्या इनके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता। राष्ट्रीय सुरक्षा किस लिए आवश्यक है? राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता सुरक्षित क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक संप्रभुता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, कानून व्यवस्था की व्यापकता के लिए आवश्यक है। जब देश में कानून व्यवस्था रहेगा तो देश हमारा शांतिपूर्ण रवैया अपनाएगा, अन्यथा अशांति फैल जाती है। कानून का वर्चस्व और समानता के लिए जरूरी है। देश के कानून को सभी की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वह उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो। संविधान द्वारा गारंटी के रूप में लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और
सुरक्षा के लिए तथा घरेलू शांति बनाए रखने के लिए और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे कल हम लोग चर्चा करेंगे।